अच्छा, जितने राजा लोग बैठे थे सभा में, तो ये तो सब हारे हुए बैठे थे। दो चीज़ें हैं, जब मौका मिले तब लोग कुछ कर नहीं पाते, और जब मौका हाथ से निकल जाए, कोई और कर जाए, तो कुछ लोग तो कुछ कर लेते हैं। क्या करते हैं? बोले जो कर गया उसकी बुराई जरूर कर लेते हैं, जो हमसे आगे निकल गया उसकी बुराई निंदा कर लेते हैं। अच्छा, जब मौका मिला था धनुष तोड़ने का तब कोई नहीं तोड़ पाया। अब राम जी ने तोड़ दिया और श्री जानकी जी ने भरी सभा में जयमाल भगवान को समर्पित कर दी। तो कुछ दुष्ट राजा लोग आपस में चर्चा करने लगे। एक बोला कि देख रहे हो ये छोटा सा राजकुमार और इसको श्री जानकी जी की जयमाला मिल गई। दूसरा बोला उन्होंने बड़ा काम किया है तब मिली है, भले ही छोटे हो पर काम तो बड़ा किया है। तीसरा बोला जो भी हो धनुष भले ही इन्होंने तोड़ा पर जानकी का विवाह हम नहीं होने देंगे इनके साथ। पूछा कैसे? बोले ले हो छड़ाए सी कह को, सीता जी को छीन लेते इनको भगा देते। एक बोला बगल में से, बोले जिसने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया वो सीता जी को छीनने देगा क्या? तुम छीन लोगे और वो छीनने देगा? तो एक बोला कोई बात नहीं, इनसे युद्ध करके ले चलेंगे। एक बोला जिसके राज्य में खड़े हो श्री जानकी उसकी बेटी है जनक महाराज की, तो क्या जनक महाराज ले जाने देंगे? तो दो चार उठ करके खड़े हुए, कोई बात नहीं, हम हमारे हिसाब से सब लोग मिल करके, सारे पृथ्वी भर के जो राजा थे बोले सब लोग मिल करके जनक से भी युद्ध कर लेंगे, राम जी से भी युद्ध कर लेंगे, पर जानकी को छीन कर ले जाए, ले हो छड़ाए। अच्छा, जब इतने ही वीर थे, इतनी ही शक्ति थी, तो उस समय कहाँ चले गए थे जब 10,000 राजा भी एक साथ लगे और शिव धनुष को नहीं तोड़ पाए? ये कहीं ना कहीं समाज का दर्शन है। यहाँ जो नहीं कर सकता वो कहता ज़्यादा है, बोलता ज़्यादा है, करने वाला तो मौन होकर के कर जाता है। लेकिन जब कोई आगे निकल गया हमसे और हमें वो नहीं मिला, तो फिर लोग सोचते हैं छीन कर ले लें, लूट कर ले लें, कैसे भी मिल जाए। पर जानकी वो चीज़ नहीं है जिसे छीन कर लिया जाए। मानस में दर्शन आया, दो चार राजाओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र संभालना शुरू कर दिया। सभा में हलचल शुरू हुई। सखियां श्री जानकी जी को लेकर के उनके स्थान पर चली गई, और बाद में आपस में ये राजा लोग, कोई अपना धनुष बाण उठाने लगा, कोई अपने अपने अस्त्र शस्त्र सब उठाने लगे। गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। देखो शिव धनुष क्या है? बोले शिव धनुष है अहंकार का प्रतीक। अहंकार शिव बुद्धि अज, जो विराट का वर्णन होता है उसमें अहंकार शिव को कहा गया है। तो ये मानो अहंकार का प्रतीक है शिव धनुष जो है। इसे कौन तोड़ सकता है? जितने राजा लोग बैठे ये सब अहंकारी हैं, और एक अहंकार दूसरे अहंकार का खंडन नहीं कर सकता। कौन तोड़ सकता है? जो अहंकार जिसे छूकर भी ना निकला हो, जो निरभिमानी है वही तोड़ सकता है, और वो केवल भगवान श्री राम। मानस में दर्शन आया आज जब सारे राजा लोग अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हो गए, उसी समय की घटना घटी है। भगवान श्री परशुराम जी महाराज का जनकपुर में जनक जी की सभा के मध्य में प्रवेश हो रहा है। और जब आए हैं परशुराम जी महाराज, ये क्षत्रियों के साक्षात चलते फिरते काल थे महाराज। क्षत्रिय तो कहीं दिख भी जाए ना तो बाबा का फरसा हाथ में निकल जाता था, और महाराज क्रोध बिल्कुल आंखों में रहता था। आज शिव धनुष की गर्जना से समाधि खुली परशुराम जी की, और जनक की सभा में परशुराम जी भगवान का प्रवेश हो रहे हैं। मानस में दर्शन आया, एक क्षण के लिए देखे, शरीर ऐसा है महाराज कि शरीर को देख करके, रूप को देख कर ही हजारों लोग तो वैसे ही दंडवत करने लगते हैं। शरीर की भी महत्ता है महाराज, ऐसे ही नहीं है। भले ही तुम कह दो कि भाई शरीर तो मरने वाला है, मरने वाला इसका मतलब ये थोड़ी है, स्वरूप का भी बड़ा महत्व है।